हाथ धो के खाना नहीं खा रहे हैं, पानी आपने बाहर रखा हुआ है, तो वो आपको कोई ना कोई इलनेस ज़रूर देगा। विटामिन सी ग़िज़ाइयत में पाया जाता है, वो इस्तेमाल करना है। ये आपने राइट। अगर सैलेड बनाना भी है, तो अपनी सब्जियों को थोड़े से ऑयल में सौटे कर लें। 15 से 20 मिनट बॉयल कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मनाहिल वेलकम। हमें ये बताइएगा कि मॉनसून के दौरान जो नमी का बढ़ता हुआ तनासुब है, हम देखते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो फ़ज़ा में बैक्टीरिया और फंगस की जो अफजाइश है वो भी 3 गुना तेज़ हो जाती है। माहौल में ऐसी क्या तब्दीली होती है जिस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। अच्छा, जब भी मॉनसून की बात आती है तो ह्यूमिडिटी जो है वो वेदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह हुँ, से जो जर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और बीमारियां फिर ऐसे बढ़ जाती हैं। तो इसमें हमने पहली चीज़ तो ये करनी होती है कि हमने अपना हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि ठीक। अगर आप हाथ धो के खाना नहीं खा रहे हैं या पानी आपने बाहर रखा हुआ है, तो वो आपको कोई ना कोई इलनेस ज़रूर देगा। ठीक है। सेकेंडली, आपने अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखनी होती है, क्योंकि जर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। इम्यूनिटी अच्छी होगी तभी आप बीमारियों से बच पाएंगे। तो ठीक। इम्यूनिटी के लिए आपने विटामिन सी जिन गज़ायों में गज़ाइत में पाया जाता है वो इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास लेमन हो गया, मेलन हो गया, मैंगोज़ हो गए। इसके साथ आपने सैलेड्स का इस्तेमाल इस मौसम में बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। और अच्छा। जहाँ तक पानी की बात आती है, तो हमेशा फ़िल्टर या बॉयल वाटर का ही इस्तेमाल करें, हुँ, अपने आप को ड्राई रखें। और मॉस्किटो से भी आपने अपने आप को बचाना है। मॉस्किटो क्रीम्स इस्तेमाल करें, क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएँ और स्ट्रीट फूड को भी अवॉइड करें। सही। बिल्कुल। अच्छा मिनाल, जिस तरह से आपने कहा कि सैलेड को अवॉइड करना है, हालाँकि हर मौसम हुँ। में हमें यही कहा जाता है सब्जियाँ खाएँ, भरपूर खाएँ और पानी की कमी पूरा पानी की करेंगी। कमी पूरा करेगी और लाइट सा खाने को दिल करता है इस तरह के मौसम में। बिल्कुल वो नहीं होता जिस तरह पूरा एक प्रॉपर मील लेते हैं हम। तो ये लाइट में फिर हमें तो वो सैलेड ही नज़र आ रहा होता है कि सैलेड खाना है, तो वो सैलेड क्यों नहीं खा सकते? इसकी क्या वजह है? देखिए, मॉनसून में हमारी जो डाइजेशन है वो कम हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से सैलेड को हम उस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। सेकेंडली, कुछ सब्जियाँ आती हैं जैसे लीफ़ी ग्रीन्स है, हमारे पास कैबेज है, हुँ, उसको धोने में हमें मुश्किल पेश आती है। अगर हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि उन्होंने सैलेड को अच्छे से वॉश किया था बनाने से पहले या नहीं। ओके। तो इससे क्या होगा कि अगर तो उसमें जरासीम था सैलेड में, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर करेगा तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ठीक, ठीक। बिल्कुल सही। तो मनाहिल, अगर आप घर में खाने के साथ सैलड खा रहे हैं तो फिर किस तरह से इन वेजिटेबल्स को आप बॉयल कर सकते हैं? इस तरह से आप इन्हें खा सकते हैं? क्या तरीक़ेकार हो सकता है? देखिए, बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप सूप फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आपने राइट। अगर सैलेड बनाना भी है, हुँ, तो अपनी सब्जियों को थोड़े से ऑयल में सौटे कर लें। ठीक इससे है। क्या होगा कि अगर कोई जरासीम उन सब्जियों पे था भी तो अब नहीं रहेगा। हुँ, लास्टली, आपने सालन का इस्तेमाल करना है जिसमें सब्जियां शामिल होंगी। अगर जैसे हम देखते हैं भिंडी, तो जी, उसके अंदर आप थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड कर लें, तो भिंडी चिकन बहुत अच्छा आपका सालन बन जाएगा, जिसमें आपको वेजिटेबल भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ज़बरदस्त। सूप्स हैं और इस तरह की चीज़ों से आप अपने वेजिटेबल्स इनटेक कर सकते हैं। ठीक। अच्छा मनाहिल, अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़दशा पाया जाता है जब आप गंदा पानी पी रहे होते हैं। तो सिर्फ़ पानी उबाल लेने से ही क्या पानी साफ़ हो सकता है और सही तरीका क्या है? देखिए, सही तरीका तो ये है कि पानी को आपने बॉयल कर लेना है। अगर आप उसको 15 से 20 मिनट बॉयल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हुँ, जरासीम सारे मर जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर फ़िल्टर वाटर भी आप इस्तेमाल करें तो आपने हुँ, देखना है कि आपका जो फ़िल्टर है वो बिल्कुल ठीक हो। तो हुँ। इस तरीके से जो खदशा होता है बीमारी फैलने का वो कम हो जाता है। मिनाहिल, तो इस पे हमेशा भी बॉयल बड़ी करें वाटर डिबेट को, है। या फ़िल्टर फ़िल्टर वाटर पे भी वाटर हम हो। देखते हैं कि एक तो बड़ी-बड़ी हुँ। कंपनीज़ हैं, उनके प्लांट्स लगे हुए हैं और कीमतों का भी फ़र्क है, और एक हम देखते हैं कि गली मोहल्ले में भी वाटर फ़िल्ट्रेशन जो प्लांट्स हैं, वो लगाए हुए हैं जो कि हुँ। थोड़ा-सा कंपैरेटिवली सस्ता पानी बेचते हैं। तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि पानी के अंदर मिनरल्स पूरे हैं? क्योंकि बड़ी कंपनीज़ भी ऑब्वियसली वो आपके सामने तो नहीं वो उसको फ़िल्टर कर रही हैं, तो किस चीज़ को प्रेफ़र करना चाहिए? देखिए, आपने अपने फ़िल्टर को 10 से 15 दिन बाद आप देखें, अगर तो उसमें धूल जम रही है, कुछ हुँ, फ़िल्टर होते हैं उनके बाहर से आपको नज़र आ रहा होता है कि ब्राउन कलर का जो है ना, उसपे एक शेड आ रहा होता है। तो हुँ, हुँ, उन फ़िल्टर्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना।
और हमेशा मंथ बाद आप अपने फ़िल्टर को धो लें और फिर उसको लगा के इस्तेमाल कर लें। ठीक तो है। इस तरह से आप बच जाएँगे हुँ। और अगर तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप उन्हीं कंपनीज़ की तरफ जाएँ तो जो थोड़ा इसको अच्छे तरीके से बना रही हैं, उन्होंने गारंटी शो सही। की है, क्योंकि जो हुँ। गारंटी वाली चीज़ नहीं है उसका हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते, हुँ। सही। अच्छा मिनाल, देखें इस मौसम में बच्चों में डायरिया के और वायरल बुखार का जो ख़तरा है इस मौसम में ख़ास तौर पर बढ़ जाता है, तो माएँ बच्चों की खुराक में ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रही होती हैं जिसकी वजह से उनकी जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे जो हैं वो कहीं से भी पानी उठा के पी लेते हैं, बाहर खेलने जा हुँ। रहे हैं, तो मदर्स जो हैं उन्होंने क्लोज़ली बच्चों को गाइड करना है कि आपने कौन-सा पानी पीना है। टैप वाटर नहीं पीना है, बॉइल्ड वाटर पीना है। सेकेंडली जो मसला आता है वो ये है कि हम उनको जो सब्जियां हैं वो जी। सैलेड फॉर्म में जैसे हमने क्यूकम्बर पकड़ा दिया कि जी बच्चा खाना नहीं खा रहा तो इसको खा लेगा। अब जी। बच्चे के अगर हाथ नहीं धुले हुए तो वो जरासीम फौरन उस क्यूकम्बर पे जो है वो चले जाएंगे और वो बच्चा जो है उसको डायरिया हो जाएगा। हुँ। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि बच्चों को हमेशा प्रॉपर आपने मेथड सिखाना है कि हाथ धो के खाना खाएं। हुँ। वाटर हुँ। जो है वो बॉइल्ड वाटर ही होना चाहिए आपके लिए। और इवन मदर्स ये करती हैं कि बार बार बच्चों का खाना जो है वो गर्म कर रही होती हैं अच्छा। कि बच्चे ने नहीं खाया, खाना ठंडा हो जी। गया, अब जी, फिर जी। से इसको गर्म किया हुँ। जा रहा है। तो जब वो खाना बाहर गर्म पड़ा है और उसको नहीं खाया गया और उस पर जरासीम आ गया है, तो बार बार रीहीट करने से वो जरासीम जो है वो बार बार उस पे बढ़ेगा और वो फिर आपके बच्चे की बीमारी जो है उसकी वजह बनेगा। तो इसमें फिर यही है कि खास ख्याल रखना है आपने हुँ। प्रेपरेशन का, कुकिंग हुँ। मेथड का, और इसके साथ ही कुछ टोटके या कुछ ऐसे फूड आइटम्स आते हैं जो हमारे लिए इस मौसम में बहुत अच्छे हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं। इसमें नंबर 1 पे तो है विटामिन सी, जो कि आपको मिल जाएगा मैंगो से, गुआवा से, बेल पेपर है, गार्लिक है। हुँ। सेकेंडली बीटा कैरोटीन जो हमें स्वीट पोटैटो से मिलता है, कैरेट से मिलता है। थर्डली आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है और प्रोटीन में हुँ। जो सी फूड है, कोशिश जी। करें कि इस मौसम में सी फूड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सी फूड एक ऐसी चीज़ है जिसका टेम्परेचर मेंटेन करना इस मौसम में मुश्किल हो जाता है और वो फिर सही। बीमारियों का सबब बनता है। बिल्कुल और सही। लास्टली हाँ, और लास्टली यही है कि आपने सब्जियों का इस्तेमाल सैलेड फॉर्म में नहीं करना, उसको आप हुँ। सालन फॉर्म में करें, सूप फॉर्म में करें। और पानी हमेशा देखें कि आपका बॉइल्ड वाटर हो या फ़िल्टर वाटर है। हुँ। अच्छा, मैं अपने क्लाइंट्स में जो बात देखती हूँ वो ये है कि किसी भी हम होटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक जग वाला पानी पड़ा होता है। जी, जी। तो जी। हम ये नहीं देखते कि ये जग वाला पानी कितने दिन से पड़ा है, हम बस वो डालते हैं और पी लेते हैं। हुँ। हुँ। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो अपनी वाटर बॉटल अपने साथ लेकर साथ जाएँ। लेकर और जाएँ। अगर हुँ। आपने बाहर से पानी खरीदना भी है तो ऐसा वाटर हो जो फ़िल्टर्ड हो, और सील्ड हुँ। वाटर बॉटल्स जो होती हुँ। हैं, सही। उनका आपने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही। सही। मिनाहिल, आपने ओवरऑल बता दिया कि हमें अपनी गट हेल्थ को इस मॉनसून के मौसम में किस तरह से ठीक रखना है। और ये भी ज़रा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ज़रा वीक है, वो अपनी रोज़मर्रा की खुराक में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें, या जिन्हें स्टमक का प्रॉब्लम है, उनका डाइट प्लान बरसात में क्या होना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर मैं डाइट प्लान की बात करूँ तो इसमें आपकी कैलोरीज़, प्रोटीन इनटेक और बॉडी के मुताबिक तो आपने खुद ही मैनेज करना है। मैं सिर्फ़ ठीक है। आपको ऑप्शंस बता देती हूँ हुँ। ताकि आपके लिए अपना डाइट प्लान बनाना ईज़ी हो जाए। अगर हुँ। हम ब्रेकफ़ास्ट को देखें तो उसमें आप रोटी के साथ जो है वो दाल का इस्तेमाल करें और दाल के अंदर जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक का इस्तेमाल लाज़मी हो। ठीक। साथ में अंडों का इस्तेमाल करें या प्रोटीन किसी भी फ़ॉर्म में, सी फूड का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। 30 से 40 मिनट बाद आप चाय या कैफ़ीन किसी भी फ़ॉर्म में ले सकते हैं नाश्ते में। अगर हम स्नैक टाइम की बात करें तो उसमें आप चनों का इस्तेमाल करें, चिकपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमनेड्स हो गया, नमकीन लस्सी हो गया। इसके साथ ही आपका फिर आ जाता है लंच टाइम। लंच में आप प्रोटीन शामिल करें, प्रोटीन के साथ वेजिटेबल्स लें, लेकिन आपने सालन फॉर्म में हुँ। इस्तेमाल करना है वेजिटेबल्स का। सही। सूप भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है। ज़्यादातर यही होता है कि हम कढ़ी बना के खा रहे होते हैं, हुँ। और राइस का इस्तेमाल भी कर सकते ठीक हैं। है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप राइस, रोटी में से कार्ब एक चीज़ ले ली, हुँ। प्रोटीन साथ में रख लें, कबाब रख लें, वेजिटेबल सालन हो गया। हुँ। उसके बाद आपका डिनर टाइम जो है, ठीक। अगर तो आप डिनर करते साथ ही सो जाते हैं, तो फिर डाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो हल्का-फुल्का डिनर कर लें, सूप ले लें, साथ में एक ब्रेड का इस्तेमाल कर ठीक लें। है। या हुँ। अगर वो भी नहीं लेना चाहते तो आप दूध ले लें, हुँ। बना लें, आप गोल्डन मिल्क बना लें जिसको हम ठीक है। हल्दी वाला दूध हल्दी कहते वाला हैं। दूध। पिंच ऑफ हुँ। सही। आपने हल्दी लेनी है, सही। 1 ग्लास दूध लेना है,
उसका इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा हनी भी डाल लें, तो ये वाला दूध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप अपने डाइट प्लान को मैनेज करें जिसमें हर चीज़ आती है। ज़बरदस्त जी, डाइट प्लान भी आ गया। बहुत शुक्रिया मिनाहिल आपके वक्त का। और वाकई जी बरसात में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जिन्हें हम आम जुबान में कहते हैं जी बासी हो गई हैं और फिर भी हम खा लेते हैं, हमें आइडिया नहीं होता क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, इंसान पिघल रहे होते हैं, तो चीज़ें जो बाहर रखी होंगी या आपने उनकी केयर नहीं की होगी या फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखे होंगे तो वो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और फिर हम क्या करते हैं कि उनको दोबारा से गर्म करते हैं और वो खा लेते हैं। उसका इंटेक भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो आपने एहतियात करनी है, ख्याल रखना है और फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं और हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर और रहे। बच भी अगर जाए तो उसे फौरी तकसीम कर दें ज़रूरतमंदों में। और कोशिश करें कि रोज़ाना जनाब आप ताज़ा जो खाना है वो बना के खाएं और उसी को प्रेफर करें, इससे आप हेल्दी भी रहेंगे।